भाई आज की जो मैं तुम्हें कहानी सुनाने वाला हूँ, वो कहानी अपने गांव के अंदर बहुत फेमस कहानी है। और उस और वो जो बात है, जब वो मतलब जो कहानी, वो जो मतलब जो कांड हुआ था, उस कांड को कम से कम 10 से 12 साल हो चुके हैं। और मैं अभी रिसेंटली मैं गांव गया था, तो मेरे को मतलब पता चला कि मतलब वहाँ ऐसा ऐसा है। और वो मुझे पता कैसे चला मैं बताता हूँ। ऐसा था, जब मैंने उस गांव में एंटर करा, तो आपको पता भी गांव में बगीचा वगैरह और बहुत सारी मतलब एक अलग ही वाइब होती है, खैर देखा जाए तो जब मैंने उस गांव में एंटर करा, तो क्या नाम है, मेरी एक सिस्टर है, तो उसके साथ में थोड़ा घूम फिर रहा था गांव में। तो उसी की एक फ्रेंड थी, उसने बताया मेरे को। उसने बताया कि उसने बताया कि भैया, ये आपको जो पेड़ दिख रहा है स्कूल के पीछे, वो पेड़ जो है, उस पेड़ को लेके बहुत मतलब पूरे गांव में एक बहुत फेमस वो है, क्या नाम है, कहानी है। तो मैंने पूछा, भाई बताओ ज़रा क्या कहानी है, हो सकता है मैं अपने क्या नाम है सब्सक्राइबर्स को, अपने एक फैमिली को, मैं अपनी यूट्यूब की फैमिली जो है मैं उनको सुनाऊं। तो उस लड़की ने बताया कि भैया, आज से करीब 10-12 साल पहले की बात है। वैसे एक तरह से देखा जाए तो ये हम इस कहानी को पिक्चरों से रिलेट कर सकते हैं। और जिसकी मैं स्टोरी सुना रहा हूँ आपको, और मेरा मानना ये है कि ये जो वो लड़की थी, मेरा मानना ये है कि उस लड़की ने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करी, और जो भी करा मतलब ठीक नहीं करा। और ये सब चीज़ें यार क्यों ही करनी है ना। जो चीज़ नहीं मिली तो नहीं मिली, जाने दो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सहन नहीं कर पाते और ऐसी हरकतें कर बैठते हैं। तो स्टोरी ये है कि आज से करीब 10-12 साल पहले उस गांव की एक लड़के से प्यार करती थी। और दोनों भाई वही जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं, छुप छुप के मिलती थी वो लड़की जो है लोंडे से। अच्छा, गांव में क्या होता है कि भाई, अगर दूसरे गांव का बंदा इस गांव की लड़की को देख ले, या लड़के को देख ले, किसी भी पर्सन को देख ले, तो वो पहचान जाता है कि भाई ये इस मतलब इसकी लड़की है, या इस फलाने की ठिकाने की ये लड़की है। ठीक है, ये गांव के अंदर अक्सर होता है। गांव में क्या होता है कि लोग आस पड़ोस तो बहुत दूर की बात, गांव के दूसरे गांव के भी लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते पहचानते, तो ये सीन होता है। तो होता क्या है भाई, वो जो लड़की थी और वो जो लड़का था, वो एक दूसरे से बहुत मतलब छुप छुप के मिला करते थे। तो एक दिन क्या होता है कि किसी गांव की महिला ने उन दोनों को छुपके से देख लिया भाई मिलते हुए। उसने क्या करा कि लड़की के घर पे बता दी और लड़के के घर पे बता दिया। अब महिला थी तो भाई जाहिर सी बात है कि महिलाओं में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है किसी भी चीज़ को लेके, तो बता दी उसने, मतलब जो भी था। अब सीन क्या हुआ भाई, जब ये बात पता चली तो थोड़ा सा हो गया बवाल। लड़के के घर वाले गए, तो उसने बोला कि भाई आज के बाद तुम्हारा जो लोंडा है हमारे लोंडे से मिल ना पाए बिल्कुल भी, नहीं तो बवाल हो जाएगा तगड़ा वाला। ठीक है। और अगर इनकी रिलेशनशिप की मैं बात करूँ, तो इनका जो रिलेशनशिप था उसको भी टाइम हो गया था काफ़ी। अच्छा, उम्र की बात करूँ तो उम्र इनकी कम से कम 23-24 साल की उम्र थी उस टाइम पे, मतलब शादी ब्याह की उम्र थी उन दोनों। अब भाई होता क्या है कि इनके घर वालों ने भी मना कर दिया, सब कुछ हो गया, मतलब उसके बावजूद भी है ना छुप छुप के मिला करते थे। लड़की कैसे ना कैसे करके, कोई भी बहाना मार के या कुछ भी करके लड़के से मिलती थी।
अब होता क्या है भाई, दोबारा लड़के के घर वालों को और लड़के के घर वालों को दोबारा पता चलता है कि भाई ऐसे ऐसे सीन हुआ है दोबारा। तो लड़की के घर वाले क्या करते हैं, लड़की को खूब मारते भाई साहब, सही से। और लड़के के घर वाले ज़्यादा कुछ कहते नहीं भाई, और अक्सर ये पहले से भी चलता हुआ आ रहा है और अभी भी खैर चलता है कि लड़का जो होता है वो खुल के अपने घर पे बता देता है, लेकिन लड़की जो है अपने घर पे नहीं बता पाती, होता है ऐसा। तो सीन क्या होता है भाई, लड़की के घर वाले उसको बहुत मारते पीटते हैं कि भाई मत करिए वो, जो हम नहीं चाह रहे, गाँव की बात है, समाज होता है पहले बहुत ज़्यादा, और जहाँ तक आज भी होता है। तो भाई लड़की उस टाइम कह देती कि चलो ठीक है मैं नहीं मिलूँगी, आज के बाद जैसा भी है वो मना कर देती कि नहीं मिलूँगी, ठीक है। अब भाई ये सब फिर दोबारा लड़के घर जाते हैं, फिर थोड़ा लड़ाई दंगा होता है, तो फिर भाई कंफर्म हो जाता है भाई, पंचायत वगैरह बैठती है कि ये हो जाता है कि भाई अगर आज के बाद ये इससे मिला तो हम क्या नाम है इसको पुलिस पे करवा देंगे, मतलब थाने वाने में करवा देंगे इसको, लड़के को। तो लड़के के घर वाले भी उसको फोर्स करते हैं लड़के को कि भाई आज के बाद तू मिलेगा नहीं कभी भी। तो लड़का कहता है ठीक है मैं भी नहीं मिलूँगा। सीन क्या होता है भाई कि मिलते तो ये नहीं है एक दूसरे से, लेकिन प्यार बहुत होता है इन दोनों के बीच में। तो बीच में क्या होता है भाई, ये एक हफ्ते तक नहीं मिलते, एकदम पागल से हो जाते हैं दोनों, तो ये दोबारा मिलते हैं। तो लड़की बोलती है कि भाई एक काम करो, जब नहीं मान रहे तो हम दोनों भाग जाते हैं। तो लड़का समझाता है नहीं यार ये करना भी ठीक नहीं रहेगा, एक बार हम दोबारा फैमिली को समझा के देखते, क्या पता मान जाए। तो होता क्या है कि भाई लड़का जो है अपने घर वालों से बात करता है। तो घर वाले जो है जब लड़का घर वालों से बात करता है तो लड़के के घर वाले कहते हैं कि भाई समझा कर ये वो, मतलब वो टाल देते हैं बात को। तो लड़के के घर वाले क्या सीन करते हैं कि लड़के की शादी फिक्स कर देते हैं, ठीक है, लड़की की शादी फिक्स कर देते हैं और लड़के को भेज देते हैं कहीं बाहर ताकि वो लड़की से मिल ना पाए। और लड़की भी यहाँ पागल सी हो जाती है कि भाई लड़का एक तो दिख नहीं रहा, ऊपर से उसका जो लड़के का फ़ोन होता है वो सब भी छीन लिया जाता है, उसको भेज दिया जाता है। और ऊपर से लड़की के पास भी फ़ोन वोन नहीं होता, लेकिन वो जैसे तैसे करके फ़ोन उसको मिलाती थी। लेकिन अब किसको मिला है, फ़ोन भी जो है छीन लिया था, तो कोई कहीं से कहीं उसका लड़की का भी कोई कांटेक्ट नहीं था। अच्छा सूम का मतलब समझ रहे हो, लोकल भाषा में सूम में मतलब होता है कि चुपके से लड़के के घर वालों ने क्या करा भाई, लड़कों के घर वालों ने क्या करा कि लड़के का रिश्ता तय कर दिया, कि रिश्ता तय कर दिया, सब कुछ मतलब हो गया। अब लड़की को भनक भी नहीं लगने दी कि लड़के का रिश्ता तय हो चुका है। अब सीन क्या होता है भाई, लड़के का रिश्ता जो होता है वो तय हो चुका होता है और लड़का भी राजी हो चुका होता है, ठीक है, लड़का भी राजी हो गया। तो लड़की को कुछ नहीं पता इस बारे में। होता क्या है, एक दिन भाई जब वो देखती कि यार घर में ना, लड़के के घर में तैयारी चल रही है, ऐसा लग रहा है किसी की शादी है। तो लड़की के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती है, मतलब एक जानने की इच्छा बढ़ती है कि भाई किसके लिए हो रहा है ये सब, शादी ब्याह अगर है तो किसकी शादी है। अच्छा लड़की है, जो लड़का होता है लड़के को मिला के और उसका एक और भाई होता है, तो वो भी बड़ा ही होता है, तो वो सोचती है कि उसकी ना हो रही हो। तो भाई लड़की जब पता करती है तो उसे पता चलता है कि उसके ही बंदे की शादी है। और भाई बंदी भाई रो के बेहाल, मतलब वो रो के पस्त हो जाती है बिल्कुल, कि एक तो बात भी नहीं हो पा रही। वो इस वजह से परेशान ज़्यादा हो जाते हैं कि जो बंदा है वो मान कैसे गया, है ना। अब भाई दिन का टाइम होता है, बहुत रो, उसके घर वाले भी समझाते हैं कि भाई कुछ नहीं हो सकता ये वो, लड़की के कि तू क्या कर रही है ये वो। अच्छा जी चलो कोई बात नहीं भाई। होता क्या है, जिस दिन
लड़के की बारात जाने वाली होती है उस दिन, शाम को बारात निकलने वाली होती है करीब 4 से 5 बजे। होता क्या है भाई, लड़की ये सब दूर से अपने घर से देख रही होती है, उसको सहन नहीं होती ये बात, ये ऐसा कैसे हो सकता है। लड़की अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मी मेरे को ना आज चिकन खाने का मन कर रहा है, कि आप चिकन ला सकते हो बाज़ार से। तो लड़की मतलब लड़की की जो माँ होती है कहती ठीक है, तो मैं लेके आती हूँ, तो अपना प्याज वगैरह काटना स्टार्ट कर, मैं लेके आती हूँ बाज़ार से। अच्छा, बाज़ार करीब गांव से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर था बाज़ार, पैदल जाना पड़ता था। जिसके पास गाड़ी थी तो गाड़ी से निकल रहे थे, लेकिन इन पे गाड़ी नहीं थी, वो पैदल ही चली गई आंटी। अच्छा ठीक है। होता क्या है कि जब आंटी चिकन लेने गई, उसके मतलब आंटी के पीठ पीछे लड़की ने क्या करा, उसके घर वो स्कूल के बगल में एक पेड़ था, क्या नाम है, खजूर का पेड़ था, मुझे इतना ध्यान नहीं है। जब मैंने वो पेड़ देखा था, जहाँ तक कि हाँ खजूर, नीम का पेड़ था, वो नीम का पेड़ था। उस लड़की ने क्या करा, चुन्नी से, पता नहीं भाई उस पर चढ़ी या पता नहीं क्या, चुन्नी से अपने आप को बांध के और वो उसके ऊपर से कूद गई। मतलब चुन्नी टहनी जो होती है उस पर सही से बांध के और गले में बांध के ऊपर से वो कूद गई। हड्डी, यहाँ की जो हड्डी होती है ये पूरी टूट गई लड़की की, और वो लड़की मर गई। ठीक है, लड़की गई मर। अब सीन क्या होता है भाई, पूरे गांव में हल्ला मच जाता है कि ऐसे ऐसे वो लड़की मर गई, लड़की मर गई। और जो लड़के की बारात जाने वाली होती है वो हो जाती है कैंसल। ठीक है, अब इस बात को, लड़की को मरे हुए करीब हो जाते हैं मान लो 4-5 दिन। अब भाई जो लड़का मतलब लड़के के जो घर वाले हैं, अब उन्होंने भाई बारात जब करी थी तो उसने लोगों को पैसा वैसा दिया था, और गांव में कहते हैं इनविटेशन कार्ड को न्योता, तो इन लोगों को न्योता वगैरह दिया था। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब जब शादी ब्याह होता है तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि भाई इसका पैसा जाना है, खाने वाले का पैसा जाना है, घोड़ी का पैसा, ये फिल्म वो फिल्म, तो इन सब का पैसा जा चुका था। तो उन्होंने क्या करा, सबने मिलकर, जो बड़े बुजुर्ग थे लड़के के घर वाले, उन्होंने डेट आगे बढ़ा दी थी कि जिस दिन लड़की की डेथ हुई थी उसके 4-5 दिन बाद उन्होंने शादी दोबारा, मतलब जो बारात थी वो दोबारा जाने वाली थी। अब सीन क्या होता है, अब सीन सुनो भाई। लड़की बोलो, लड़के की बारात जाने वाली है। ठीक है, मान लो आज लड़के की बारात जाने वाली है, सुबह से उनके घर में तैयारी चल रही है भाई साहब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। करीब शाम को 5 से 6 बजे करीब, ठीक है, तो घोड़ी चढ़ने के लिए लड़का बाहर निकलता है। ढोल वोल बज रहे हैं बकायदा, फुल बढ़िया वाले एकदम, ता दूँ बैठ दूँ। ठीक है, अब होता क्या है, जब ये सब हो रहा होता है, लोग नाच रहे हैं, कुछ लोग तैयार हो रहे हैं, एक वैसा माहौल होता है। एकदम से क्या होता है कि स्कूल के छत पर जिस पेड़ पे उसने फांसी लगाई थी उसके जस्ट बगल में, पेड़ के बगल में स्कूल है। स्कूल के छत पे वही लड़की उन ढोल ताशों पे नाचती हुई दिखी, पूरे गांव को दिखी वो लड़की नाचते हुए, वो भी स्कूल के छत पे। सब देख के दंग हो गए। और जब ये मैं खुद बता रहा हूँ कि जब मैंने उस मतलब जो सिस्टर थी, उसकी जो फ्रेंड थी, उससे जब मैंने पूछा कि ये रियल बात है, उसने बताया कि अगर आपको यकीन नहीं था आप मेरी मम्मी से भी पूछ सकते हो ये बात। तो मैंने बता रहा हूँ, मैंने उसकी मम्मी से भी कहानी पूछी थी, तो उन्होंने भी यही बताया था कि बेटा हमने खुद देखा था उस लड़की को छत पे नाचते हुए, और जो कि वो मर चुकी थी। ये देख लो, वो लड़की मर चुकी है, उसके बाद वो उस छत पे नाच रही थी, और जिसने देखा था ना सब डर चुके थे बहुत बुरी तरह से। वो कुछ यूँ कहते हैं लोग, वहाँ के गांव के लोगों ने बताया कि,
और आंटी ने बताया कि वो करीब लोगों को 10 मिनट तक वहाँ पर नाचते हुए दिखी, उसके बाद वो गायब हो गई वहाँ से। फिर उन्होंने बताया कि वहाँ से सिलसिला स्टार्ट हुआ। जब भी कोई उस रात के टाइम कोई बाहर से आता था, रात को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, मतलब जब अंधेरा हुआ जाता था गांव के अंदर, तो वो हर किसी को परेशान करती थी, किसी को ऊपर चढ़ जाती थी। किसी चढ़ने का मतलब जैसे भाई वो तो आत्मा है, किसी के अंदर घुस गई या खेल गया कोई, या किसी को नुकसान पहुंचाना, डराना, ये सब हरकतें स्टार्ट हो गई थी। और एक तरह से देखा जाए तो गांव वाले लोग परेशान भी हो गए थे। लेकिन गांव वाले लोगों ने एक अनुष्ठान करा था, मतलब लोगों ने क्या नाम है पैसे इंक्लूड करके। पंडित जी ने बताया, मतलब वहाँ के जो साधु संत आए थे, पंडित जी आए थे, उन्होंने बताया कि देखो इसकी जो आत्मा है, एक तरह से देखा जाए तो इतनी जल्दी मुक्ति नहीं हो सकती। तो उन्होंने पूछा कि पंडित जी कुछ तो मतलब रीज़न हो गया, मतलब कुछ तो बताओ, मतलब क्यों नहीं हो सकती। उसने पंडित जी ने बताया कि जब तक ये उस लड़के को लेके नहीं जाएगी, मतलब जान से नहीं मार देगी, अपने साथ लेके नहीं जाएगी, तब तक इसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। सीन क्या होता है भाई, जिस दिन वो लड़की दिखी थी नाचते हुए छत पे, उस लड़की की बारात भी गई थी, उस लड़की की शादी भी हुई थी, और वो लड़का घर भी आया था। कहते हैं जब वो घर आया था, जब मतलब कहते हैं ना कि जब सुहागरात वगैरह होती है भाई, अपना मतलब लोग पहली रात जिसे कहते हैं, वहाँ पर लोगों ने बताया कि जब घर में वो गया अंदर, तो उसकी बहू जो थी उसने देखा नहीं था। उसने बताया कि जब वो अपने बहू से मिलने गया रात को, उसने जब उससे कुछ बात करी होगी उससे, तो उसने देखा कि यार आवाज़ ना थोड़ी चेंज सी लग रही है उस लड़की की, जो अंदर बैठी हुई थी लड़की, जो उसकी बहू थी। उसने देखा कि उसकी बहू की जो आवाज़ है वो चेंज सी लग रही है थोड़ी। तो वो थोड़ा सा मतलब डरा, तो उसने क्या करा, मतलब वहाँ से थोड़ा सा दूर हुआ वो, वहाँ से बड़ी हिम्मत करके फिर दोबारा वो पास गया। उसने वो घूंघट सा हटाया, उसने जैसे देखा तो वो देखता रह गया भाई। वो उसकी वाइफ नहीं थी, वो वही लड़की थी जो आज से करीब 1 हफ्ता पहले मर चुकी थी, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड। ये सीन देख के भाई वो बंदा बहुत बुरी तरह से डर गया, और क्या नाम है शायद बेहोश हो गया था। और जब वो गिरा तो जब घर वाले भी अंदर आए तो देखा कि वो बंदा भी गिरा हुआ है, और जो उसकी शादी हुई थी, जिससे शादी हुई थी अभी रिसेंटली में, वो जो बहू है उनकी, वो भी एक तरफ ज़मीन पे गिरी हुई थी। ये सीन देखा जब फिर उन दोनों को, मतलब कि क्या नाम है, बाहर लेके आया, पानी वानी छिड़का गया, दोनों उठे। तो उसने लोंडे ने सब बताया कि ऐसे ऐसे, और लड़की ने बताया कि मैं जब कमरे के अंदर गए तो मेरे को पहले से बैठी हुई दिखी, और मैंने जब उससे मतलब पूछा था चिकरी, जब मैंने उसका कौन है भाई तो ये वो, जब उसने घूंघट हटाया तो मैं डर गई और मैं बेहोश हो गई, गिर गई ज़मीन पे। पंडित जी को फिर बुलवाया गया। भाई पंडित जी ने मतलब देखा था कि भाई ऐसा तो मानेंगे नहीं। तो उन्होंने पता नहीं क्या करा, मतलब करीब बताते गांव वाले कि करीब 21 पंडित आए थे, तब जाके उन्होंने बहुत बड़ा हवन करा, तब जाके उसकी आत्मा को शांति मिली वहाँ पर। और यूँ कहते हैं कि ये एक तरह से देखा जाए, ये जो आत्मा थी, जो लड़की की आत्मा थी, उस गांव की देखा जाए तो एक अर्बन लेजेंड थी वो गांव की। अर्बन लेजेंड्स का मतलब समझते हो ना आप, एक फेमस भूत या एक फेमस ऐसी चीज़ जो लोगों को हार्म कर रही हो, वो एक तरह से गांव की अर्बन लेजेंड्स थी। तो ये स्टोरी थी भाई उस गांव की, जो मैंने आपको आज बताइएगा कैसी है। तब तक के लिए राम राम।